तो वो चार जो इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल हैं वो क्या है, वो आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपके सामने ध्यान दीजिए, यहाँ पर सप्लाई जोन भी है और प्राइस भी जो है ऊपर जा रही है। EMA 8 भी नीचे है, EMA 20 उससे ऊपर है, तो हो सकता है प्राइस यहां से EMA 8 से भी कट होकर सप्लाई जोन से जो है रिवर्स हो जाए। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कई दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे हमारा जो आखिरी वीडियो बचा हुआ था, सेल हाई बाय लो के जो सबसे आखिरी वीडियो था, इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल। और आखिरी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि इंशाल्लाह हम चार्ट पर भी थोड़ा सा दिखाएंगे कि आपको किस तरह सेल हाई बाय लो करते हैं। तो बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे, उस वीडियो का। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आफ्ताब भाई वो आखिरी वीडियो बनाइए बनाइए बनाइए। तो मेरा दिल तो नहीं था और उतना टाइम भी नहीं था मेरे पास कि मैं वो वीडियो बना सकूं। रमजान से पहले ही हमने वो वीडियो पोस्ट किया था, आखिरी वीडियो सेल हाई बाय लो का। तो उसके बाद में इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं ये वीडियो मुकम्मल कर सकूं। तो बहरहाल आज थोड़ा सा वक्त निकाल के मैंने सोचा कि ये वीडियो मुकम्मल कर दें और ये सेल हाई बाय लो वाला पूरा किस्सा खत्म कर दें, यानी पूरी स्ट्रेटेजी मुकम्मल कर दें। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने सेल हाई बाय लो के लिए 7 रूल्स बताए थे और तरीका भी बताया था कि किस तरह करना है। तो वो बहुत सारे लोगों के समझ में आया, नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, मैसेजेस किए कि आफ्ताब भाई सेल हाई बाय लो का जो आखिरी वीडियो है जिसमें इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल हैं वो भी बताइए, और साथ में चार्ट पर भी बताइए कि किस तरह हम इंडिकेटर प्लॉट करेंगे, EMA 8 EMA 20 ये किस तरह प्लॉट करेंगे और किस तरह कब सेल करेंगे, कैसे सेल करेंगे। वैसे पिछले वीडियो के अंदर मैं यहाँ आपको ये थंबनेल दिखा रहा हूँ। ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारा आखिरी वीडियो था। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट के अंदर ये चारों पांचों वीडियोस हैं सेल हाई बाय लो के, ये सारे वीडियोस देखिए, ये आखिरी वीडियोस देखिए और उसके बाद फिर आज का वीडियो। तो आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। ये स्ट्रेटेजी खासतौर से उन लोगों के लिए है जो कई दिनों से लॉसेस में हैं, जिनके पोर्टफोलियो में उनके स्टॉक 50%, 70%, किसी के 80% या फिर किसी का 20-40% लॉस में है। उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है ताकि वो लॉस से बाहर निकल सके। आप किसी स्टॉक में फंस गए, रुक गए, या फिर आपका उसमें लॉस चल रहा है और आपने उसे होल्ड कर लिया और अब बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि वो स्टॉक ऊपर आएंगे या हमारे ब्रेक इवन लेवल तक आ जाएंगे, तब हम उसे सेल करके निकलेंगे। अब उस इंतजार में उन्होंने ये सोच लिया कि हमारी ट्रेडिंग अब खत्म है या फिर हमारी ट्रेडिंग अब हो नहीं सकती, हमें बस इंतजार करना है। तो ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग के लिए सिर्फ पैसे नहीं चाहिए। अगर आपके पास आपके होल्डिंग में शेयर है तब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, अगर आपके होल्डिंग में शेयर पड़े हैं तो आप उसमें सेल हाई बाय लो करके बॉटम में ही अपना लॉस धीरे धीरे रिकवर कर सकते हैं। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठकर इंतजार करने से बेहतर है कि आप नीचे में कोशिश करें, नीचे में ट्रेड करें। जो आपके होल्डिंग में स्टॉक है उन स्टॉक के जरिए ट्रेडिंग करें ताकि आपका लॉस नीचे बॉटम में धीरे धीरे कवर होता रहे और आपकी ट्रेडिंग भी चलती रहे। बहुत सारे लोग ये सोचकर ट्रेडिंग नहीं करते हैं कि अब हमारे पास कैपिटल नहीं है, बस हमारी होल्डिंग में ये शेयर पड़े हुए हैं, अब जब ये शेयर्स ऊपर आएंगे या हमारे उस लेवल पर पहुंचेंगे जहां पे हमने इसे बाय किया था, तब हम इसमें बेचकर निकलेंगे, उसके बाद फिर हमारी ट्रेडिंग शुरू होगी। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आपके होल्डिंग में शेयर है तो भी आपकी ट्रेडिंग चलती रहेगी। बैठकर इंतजार करने से बेहतर है कि थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए, इंशाल्लाह बॉटम में आपको लॉस रिकवर करने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट आप बुक करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में, कुछ महीने के अंदर जो है आपका लॉस रिकवर हो सकता है। तो ये सेल हाई बाय लो के 7 रूल्स हमने पिछले वीडियो में बताया था। वो ये वीडियो है, यहाँ इसका थंबनेल आप देख लीजिए, ये वीडियो आप देख लीजिए, इसके अंदर वो 7 रूल्स मैंने बताए थे। और आज के इस वीडियो के अंदर उन 7 रूल्स के अलावा, उससे हटकर हम 4 इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल देखेंगे। ऐसी चीजें देखेंगे कि अगर वो इन 7 रूल्स के साथ उसमें से कोई एक भी चीज मिल जाती है, वो चारों अवामिल जो है उसमें से कोई एक भी चीज इन 7 रूल के साथ मिल जाती है तो काफी अच्छी ट्रेड हो सकती है, परफेक्ट ट्रेड हो सकती है, जिसके अंदर आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होने के चांसेस कम है। वो क्या है, वो 4 इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल, वो आज हम देखने वाले हैं। और साथ में इंशाल्लाह आखिर में हम जो है वो लाइव चार्ट पर भी इंशाल्लाह मैं आपको किसी के स्टॉक के अंदर दिखा दूंगा कि किस तरह EMA 20 या फिर इंडिकेटर प्लॉट करते हैं, वॉल्यूम किस तरह देखना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले वो 7 रूल्स जो हमने पिछले वीडियो में बताए थे, बस मैं उसकी हेडलाइन पढ़ूंगा ताकि आपको दोबारा
जहन नशीन हो जाए, आपको दोबारा वो सारी चीजें याद आ जाए कि हमने वो कौन कौन सी चीजें बताई थी। तो उन 7 रूल्स के अंदर सबसे पहले क्या था, मार्केट ट्रेड का तयन। हम क्या करते हैं, जब भी हमें सेल हाई बाय लो करना है तो हम डेली टाइम फ्रेम में ये चेक करते हैं कि ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है। अगर साइडवेज ट्रेंड है तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं सेल हाई बाय लो करने की, और अगर डाउन ट्रेंड है तो उसमें भी हम सेल हाई बाय लो करने की कोशिश करते हैं। अप ट्रेंड में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, और ऐसी सूरत में अगर आप ट्रेंड के खिलाफ चलेंगे, आपने सेल कर दिया, तो हो सकता है आपको प्रॉफिट के बजाय आपको लॉस हो। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और आप उसके ट्रेंड के अगेंस्ट हैं, आप सेल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मार्केट तो ऊपर जाएगी और आप सेल करने के बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब मार्केट नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो सेल हाई बाय लो है, ये सिर्फ 2 ट्रेंड में हो सकता है, एक तो साइडवेज में कर लीजिए या फिर डाउन ट्रेंड में कर लीजिए। तो सबसे पहला रूल्स ये था कि हमें मार्केट ट्रेंड का तयन करना है, यानी डेली टाइम फ्रेम पर यह देखना है कि ट्रेंड कौन सा है, या तो साइडवेज होना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा रूल ये था, ईएमए 20 प्लॉट करना है, ईएमएस प्लॉट करना है। कौन से ईएमए? आप जब भी चार्ट देखते हैं, जैसे आपने देख लिया डेली टाइम फ्रेम पर कि ट्रेंड डाउन है, तो आपको वहां पर ईएमए एक इंडिकेटर है जिसे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल कहा जाता है, वो इंडिकेटर आप जो है वहां पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद मैं अभी आपको आखिर में चार्ट पर दिखाऊंगा ये सारी चीजें लगाकर, इंशाल्लाह आज ही का वीडियो, क्योंकि आज ये वीडियो खत्म करना है, ये टॉपिक ही खत्म करना है सेल हाई बाय लो का। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए इस चीज को, क्योंकि इस वीडियो के जरिए ही आपको लॉस से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। मैं यहां आपको लालच देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको यह बोलने के लिए नहीं आया हूं कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर लो, आपको इतना प्रॉफिट होगा उतना होगा। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो लॉस में बैठे हुए हैं, उनको निकलने का रास्ता बता रहा हूं। जो लोग जो आज तक किसी ने नहीं बताया, इससे पहले किसी जिसने भी सब्बल स्टिक बताया है उसमें कोई कर नहीं पाया, तो ये सही तरीका और सही स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने के लिए आया हूं। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में आकर कहते हैं ना कि ये लोग ऐसा है वैसा है, तो उनके लिए भी कर रहा हूं। यहां आकर कमेंट बॉक्स में फालतूगिरी मत करो। अगर आपको ये सारी चीजें हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से पता है, आप खुद बनाकर डालो वीडियो, बताओ रास्तों को, लोगों को रास्ता निकलने का। तो आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो लॉस में बैठे हुए हैं, उनको निकलने का रास्ता, और जो ये सोच रहे हैं कि हमारी ट्रेडिंग खत्म है, तो उनकी ट्रेडिंग खत्म नहीं है। आपके पास स्टॉक है, आप बॉटम में उन स्टॉक को सेल करके दोबारा बाय कर सकते हैं। एक तरीका है, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन स्टॉक है, आप सेल कर दीजिए उसे। सेल करने के बाद आपके पास अमाउंट आ जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसमें थोड़ा बहुत, ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा लगेगा, वो सारी अमाउंट को मिलाकर आप वहां से फिर से ट्रेड कर सकते हो। तो वो रास्ता बताने के लिए हम यहाँ आपके लिए आए। तो दूसरा जो रूल था वो था इंडिकेटर प्लॉट करना। वो इंडिकेटर कौन कौन से हैं? एक इंडिकेटर प्लॉट करना है आपको ईएमए 20, और दूसरा इंडिकेटर प्लॉट करना है ईएमए 8। इसका रूल क्या था, ये मुकम्मल रूल हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी के आज के वीडियो में सिर्फ मैं वो हेडलाइन पढ़ रहा हूं ताकि वो सारे रूल्स आपको पता चल जाए क्या क्या थे। तीसरा रूल क्या था? छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री। जब हमें यह पता चल गया कि ट्रेंड डाउन है और साथ में हमने ईएमए 20 प्लॉट कर लिया, ईएमए 8 प्लॉट कर लिया, अब हमें छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री तलाश करना है। कौन से टाइम फ्रेम में? या तो 5 मिनट, 15 मिनट या 75 मिनट। इन तीनों टाइम फ्रेम पर आप एंट्री तलाश करो। जब भी प्राइस आपके ईएमए 8 को टच करती है या ईएमए 8 के पास आती है, आपको एक मौका मिलता है, आप वहां पर सेल करेंगे। अब जब प्राइस वहां से ईएमए 8 से दूर हो जाएगी, आप दोबारा उसे बाय कर लीजिए। जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है उसे बुक कर लीजिए। इस तरह रोजाना आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे तो इंशाल्लाह आपका लॉस जो है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। चौथा रूल क्या था? वॉल्यूम और टच कंफर्मेशन। जब भी प्राइस ईएमए 8 को टच करने जाती है तो उस वक्त वॉल्यूम भी हमें देखना है कि जो कैंडल ईएमए 8 को टच करने जा रही है उस कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडल के मुकाबले में ज्यादा तो नहीं। अगर ज्यादा है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, अगर कम है तो यह गारंटी होती है कि अब प्राइस वहां से नीचे आएगी। तो हम क्या करेंगे? ईएमए 8 पे सेल करेंगे, और जैसे ही प्राइस ईएमए 8 से नीचे आएगी हम दोबारा उसे बाय करके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 5 क्या था? एडवांस एंट्री। मैंने यह भी कहा था पिछले वीडियो के अंदर कि जब प्राइस ईएमए 8 को टच करने जा रही है तो उसका इंतजार ना करें कि जब उसे टच करेगी तब हम वहां पर क्या करेंगे? सेल करेंगे। आप पहले से ही वहां पर सेल लिमिट ऑर्डर लगाएंगे कि जैसे ही प्राइस ईएमए 8 के पास पहुंचेगी, ईएमए 8 को टच करेगी, खुद ब खुद हमारा ऑर्डर लग जाएगा। तो इसे एडवांस एंट्री लगाना कहते हैं। आप पहले से एडवांस में आप क्या करेंगे? एंट्री प्लॉट कर देंगे कि जैसे ही प्राइस जो है ईएमए 8 को टच करे,
हमारी इतनी क्वांटिटी सेल हो जाए। कितनी क्वांटिटी? वो आगे रूल्स में मैंने बताया था, 50% क्वांटिटी हमारी यहां पर सेल हो जाए। और जैसे ही 50% क्वांटिटी सेल हो जाती है, रूल नंबर 6 में क्या देखना है हमें? टारगेट लगाना है। जैसे ही सेल हो गया, फौरन हम क्या करेंगे? नीचे की प्राइस पर जहां से हमने बाय किया था वहीं से, या फिर कोई सपोर्ट नीचे नजर आ रहा होगा, वहां पर हम क्या करते हैं? बाय लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। फौरन लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं ताकि प्राइस अगर ऊपर से एक झटके के साथ नीचे आ जाए तो भी हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए, हमसे हमारा प्रॉफिट मिस ना हो। तो ये 6 नंबर का रूल था। 7वें नंबर का रूल क्या था? क्वांटिटी। हम कितनी क्वांटिटी बेचेंगे? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 50% क्वांटिटी ही बेचिए, क्योंकि 50% क्वांटिटी अगर आप बेचते हैं, बाकी बची हुई 50% क्वांटिटी जो है वो आपका बैकअप है। अगर मान लीजिए आपने जिस जगह पे सेल किया है वहां से प्राइस आने के नीचे आने के बजाय अगर ऊपर ही चली जाए, तो जो 50% शेयर्स आपके पास बचे हुए हैं वो 50% शेयर जो है आपको प्रॉफिट दे, ताकि आपको नो लॉस नो प्रॉफिट में आप दिन का क्लोजिंग कर सकें, उस दिन जो है रह सकें। तो ये कोशिश करने से ही आप धीरे धीरे अपने लॉस से बाहर निकल पाएंगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठकर सोचने से बेहतर है कि थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए, आपके लॉस से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। जो लोग 10-10 लाख, 8-8 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख के लॉस में बैठे हैं, मैं उनका दर्द समझ रहा हूं। कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि अब प्राइस ऊपर जाएगी, अब प्राइस ऊपर जाएगी, बल्कि प्राइस ऊपर नहीं बल्कि नीचे ही जाती जा रही है और उनका लॉस बढ़ता जा रहा है। तो उनके लिए काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है सेल हाई बाय लो। अगर आपने वो पांचों वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर हमारे सेल हाई बाय लो के नाम से 5 वीडियो मिलेंगे, वो पांचों वीडियो आप देखिए, आपको मुकम्मल तरीका पता चल जाएगा कि आप अपने लॉस से किस तरह बाहर निकलेंगे और किस तरह सेल हाई बाय लो कर सकते हैं। तो ये 7 रूल मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल। ये 7 रूल हर कोई फॉलो कर लेगा क्योंकि उनको पता चल गया है, लेकिन इन 7 रूल्स के साथ एक 4 ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर उन चारों चीजों में से कोई एक चीज भी इन 7 रूल्स के साथ अगर मिल गई तो गारंटी 99% इंशाल्लाह ये होगी कि आपकी जो ट्रेड होगी वो 99% इंशाल्लाह प्रॉफिट में निकलेगी, ये मैं समझता हूं। तो वो 4 जो इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल हैं वो क्या है, वो आज के इस वीडियो में तो सबसे पहले आपके सामने ध्यान दीजिए। इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल, नंबर 1 क्या है? रेजिस्टेंस का संगम। अब हमने सारे रूल्स तो फॉलो कर लिए। जब भी हम सेल हाई बाय लो करने जा रहे हैं हमने रूल्स फॉलो कर लिया, हमने देख लिया ट्रेंड डाउन है, हमने देख लिया कि इंडिकेटर प्लॉट कर दिया, उसके बाद में हमने छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री भी प्लान कर लिया, उसके बाद में हमने वॉल्यूम भी देख लिया कि वॉल्यूम में इजाफा नहीं है, टच कंफर्मेशन क्या है वो भी हमने देख लिया, उसके बाद में क्वांटिटी भी हमने तय कर ली। सारे रूल्स हमने फॉलो कर दिए, लेकिन उसके साथ में अगर हमने ये चीज भी देख लिया ना, रेजिस्टेंस का संगम, मतलब क्या? जिस जगह प्राइस ईएमए 8 को टच करने जा रही है उस जगह अगर कोई पुराना रेजिस्टेंस होगा या कोई पुराना सप्लाई जोन होगा तो ये 99% चांसेस है कि प्राइस उस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आएगी या फिर उस सप्लाई जोन से सप्लाई होगी और प्राइस फिर नीचे आएगी। तो हम भी उस रेजिस्टेंस पर या उस सप्लाई जोन पर हम भी सेल करेंगे और जब प्राइस नीचे आएगी दोबारा बाय करेंगे, तो जो बीच का डिफरेंस है वो हमें जरूर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये है वो पहला रूल या वो पहली चीज जो हमारे उन 7 रूलों के साथ अगर मिल गई तो मजा आ जाएगा, जबरदस्त तरीके की ट्रेड होगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, चार्ट पर प्लॉट करके दिखाऊंगा। ये थोड़ी देर रुकिए, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कि ये किस तरह होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का संगम मतलब क्या? अगर जिस पॉइंट पर ईएमए 8 है, सबसे पहले ध्यान दीजिए हमने 7 रूल्स को फॉलो कर लिए हैं, अब ये एक एक्स्ट्रा चीज अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन जो रूल है वो होना चाहिए। ध्यान दीजिए, वरना बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि रूल के साथ ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, रूल्स है उसे फॉलो ही करना है, लेकिन उसके साथ अगर ये मिल गया तो जबरदस्त क्वालिटी की ट्रेड। अगर नहीं मिलती है ये चीज, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रूल्स फॉलो करके ट्रेड कर लो। लेकिन अगर ये चीज मिलती है तो आपकी गारंटी ज्यादा बढ़ेगी, 99%। अगर आप रूल फॉलो कर रहे हैं तो मान लीजिए 70-75% के चांसेस हैं कि आपकी ट्रेड सक्सेस होगी, और अगर ये चीज मिलती है तो 99% चांसेस होंगे कि आपकी ट्रेड सक्सेस होगी। अगर नहीं मिलती आप 75% पे काम कर लो। तो क्या था? सबसे पहले अगर जिस पॉइंट पर ईएमए 8 है वहीं पर कोई पुराना रेजिस्टेंस, कोई पुरानी रेजिस्टेंस या कोई सप्लाई जोन भी है या कोई सप्लाई जोन भी मौजूद है
तो उस ट्रेड के कामयाब होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। जिस जगह पर ईएमए 8 है, जहां प्राइस जा रही है ईएमए 8 को टच करने, और हमने ऑलरेडी वहां पर सेल करने का ऑर्डर लगा रखा है, तो उस जगह पर अगर कोई रेजिस्टेंस होगा या कोई सप्लाई जोन होगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस वहां से नीचे गिरेगी और हम वहां सेल करेंगे। फिर जब प्राइस नीचे आएगी हम वहां बाय करेंगे। ये सेल हाई बाय लो वालों के लिए। जब दो ताकतें रेजिस्टेंस और ईएमए एक ही जगह मिल जाए तो कीमत वहां से लाजमी नीचे गिरेगी। अब दो ताकत हो गई वहां पर, एक तो ईएमए 8 का रेजिस्टेंस, ईएमए 8 प्राइस को ढकेलेगी, दूसरा रेजिस्टेंस की ताकत, सप्लाई जोन की ताकत। जब ये दोनों ताकतें एक हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है प्राइस को तो गिरना ही है, प्राइस को डाउन में ही जाना है। तो ऐसी जगह पर जब आप सेल करेंगे तो आपकी परफेक्ट ट्रेड होगी। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा बोर्ड पर आ जाइए, मैं आपको बोर्ड पे भी समझा देता हूं। मिसाल के तौर पर यहां पर देखिए, ठीक है, ये है चार्ट जिस पर प्राइस का एक्शन चल रहा है। ये डाउन ट्रेंड में है, हमने देखा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। अब हम क्या करेंगे, ईएमए प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, इंडिकेटर प्लॉट करते हैं। कौन सा, ईएमए। दो इंडिकेटर हमें प्लॉट करना है, एक करना है ईएमए 20 और दूसरा करना है ईएमए 8। तो मान लीजिए कि ये अभी जो है ये है ईएमए 20, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आप इसे समझ जाइएगा। यह है ईएमए 20 और इसी के साथ हमें दूसरा इंडिकेटर कौन सा प्लॉट करना है, वो है ईएमए 8। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए ईएमए 8। ये हमने दो इंडिकेटर प्लॉट कर लिए। तो पहला रूल क्या था हमारा, हमें ट्रेंड डाउन देखना है। दूसरा रूल क्या था, इंडिकेटर प्लॉट करना है। और इंडिकेटर प्लॉट करने के बाद प्राइस जो है वो ईएमए 8 से नीचे होनी चाहिए। जब प्राइस ईएमए 8 के पास जाएगी तो हम क्या करते हैं, ईएमए 8 पे सेल करते हैं। अगर आपने वो दूसरा वीडियो नहीं देखा है हमारा, मैं यहां थंबनेल पे बार बार दिखा रहा हूं, इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखें, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो अब यहां पर देखिए, ये हो गया, हमने इंडिकेटर प्लॉट कर दिया। अब प्राइस ऊपर जा रही है, हमने वॉल्यूम भी चेक कर लिया। मिसाल के तौर पर हमने यहां पर वॉल्यूम भी चेक कर लिया कि वॉल्यूम जो है प्रीवियस कैंडल के मुकाबले में कम है। प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, ताकत नहीं है बायर्स में, तो जाहिर सी बात है प्राइस नीचे गिरेगी। हमने टच कंफर्मेशन ले लिया कि प्राइस अब नीचे गिर सकती है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर हम क्या कर रहे हैं, ईएमए 8 पर क्या कर रहे हैं, सेल करने की कोशिश करेंगे। कौन से, 75 मिनट पर या 15 मिनट पर या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम क्या करेंगे, ईएमए 8 पर देखेंगे कि सेल करना है हमें। ये तो हमने डेली टाइम फ्रेम पर हमने डाउन ट्रेंड सिर्फ देखा था कि ट्रेंड कौन सा है। अब ये सारी चीजें हमें छोटे टाइम फ्रेम पर करना है, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट के, जहां भी मौका मिलता है वो वहां हमें ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। अब यहां पर देखिए, प्राइस ईएमए कहां पर जा रही है, 8 की तरफ। हमने क्वांटिटी डिसाइड कर लिया, हमने यहां पे पहले से ही एडवांस में क्वांटिटी डिसाइड कर दिया और सेल लिमिट ऑर्डर लगा दिया। क्या कर दिया हमने, पहले से ही यहां पर सेल लिमिट ऑर्डर लगा दिया, ताकि जैसे ही प्राइस ईएमए 8 को टच करे हमारा ऑर्डर लग जाए, हमारी सेल हमारी क्वांटिटी जो है, हमारे स्टॉक जो है वो सेल हो जाए। और प्राइस जब नीचे आएगी तो जैसे सेल हो जाएगा हम फौरन क्या करेंगे, बाय लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। ये सारी चीजें हमने कर ली, क्वांटिटी भी तय कर लिया। अब इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल में हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस का संगम ईएमए 8 और अगर कोई पुराना रेजिस्टेंस है तो ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस वहां से गिरेगी। तो अब हमें यहां पे देखना है कि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये आपको एक पुराना रेजिस्टेंस यहां पे नजर आएगा, ये वाला, ये है वो रेजिस्टेंस। अगर इस तरीके से कोई आपको रेजिस्टेंस मिलता है, यहां मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है और ईएमए 8 भी यहां पर है तो डबल कॉन्फर्मेशन है। ये इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल में से एक चीज हमें यहां पर मिल गई, अरे यहां तो रेजिस्टेंस भी है, तो हो सकता है प्राइस जो है वो जैसे ही इस रेजिस्टेंस पर पहुंचेगी और ईएमए 8 यहां आएगी तो प्राइस यहां से नीचे आएगी। समझ में आया, ये रेजिस्टेंस के साथ अगर ये चीज मिलती है तो ज्यादा गारंटी है, ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस यहां से नीचे आएगी। और जैसे ही प्राइस यहां पर पहुंची
हमारा सेल ऑर्डर लग गया और प्राइस यहां से नीचे आएगी, हमने बाय लिमिट ऑर्डर लगाया है, हमारा बाय हो गया, हमने प्रॉफिट कमा लिया, छुट्टी को। तो नीचे धीरे 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 आपका प्रॉफिट बुक होता जाएगा। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है 6 महीने साल भर से बैठे हुए हैं कि भाई अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा। डाउन ट्रेंड में भी आप निकाल सकते हो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया रेजिस्टेंस। अब एक डिमांड जोन की मिसाल के तौर पर अब यहां पर देखिए प्राइस ईएमए 8 की तरफ आ रही है। अब हमें देखना है रेजिस्टेंस है या कोई डिमांड जोन है, कोई चीज तो है। तो यहां पर देखिए एक डिमांड जोन भी आपको नजर आएगा। अगर आपको चार्ट पर कोई डिमांड जोन नजर आता है तो ये डिमांड जोन कैसे बना, क्या बना, ये सारी चीजें हमारे कोर्स के अंदर है। यहां पर कोई कमेंट बॉक्स पे मत लिखना कि ये डिमांड जोन कैसे है। ये आपको पता करने के लिए आपको हमारा मुकम्मल कोर्स देखना पड़ेगा। उस कोर्स के अंदर हमने मुकम्मल तरीके से सिखाया है कि ये डिमांड जोन कैसे है, डिमांड जोन कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन क्या है, कौन कौन सी चीजें चाहिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन को बनने के लिए। तो यहां पर एक सप्लाई जोन हमें नजर आया, तो हमने देखा कि अरे यहां तो सप्लाई जोन भी है, यहां पर सप्लाई जोन भी है और प्राइस भी जो है ऊपर जा रही है। ईएमए 8 भी नीचे है, ईएमए 20 उससे ऊपर है। तो हो सकता है प्राइस यहां से ईएमए 8 से भी कट होकर सप्लाई जोन से जो है रिवर्स हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल लाइन पर हम सेल लिमिट ऑर्डर लगाएंगे और जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल लाइन तक पहुंचेगी, हमने यहां पे सेल कर दिया और जैसे ही सेल करेंगे प्राइस यहां से नीचे आएगी, हम बाय लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। ये दो चीजें, अगर हम सेल हाई बाय लो कर रहे हैं तो हमने 7 रूल फॉलो कर लिए। उसके बाद इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल में से अगर ये चीज हमारे सामने आ जाती है, या कोई पुराना रेजिस्टेंस या पुराना कोई सप्लाई जोन हमारे ईएमए 8 से मिल रहा है, उस वक्त वहां उसका संगम हो रहा है, तो ऐसी जगह अगर हम सेल करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं सेल हाई बाय लो की, वो कामयाब होगी। तो ये इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल में से पहला रूल। अगर ये नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन जो रूल्स मैंने बताए हैं पिछले वीडियो के अंदर, वो रूल्स होना जरूरी है। तो ये पहला रूल समझ में आ गया। अगर ये चीज आ जाती है उसके सामने तो ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस यहां से नीचे गिरेगी। तो ऐसी जगह पर सेल करने की कोशिश कीजिए जहां सप्लाई जोन है, जहां पुराना एक रेजिस्टेंस है, वहां पे आप सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है प्राइस वहां से रिवर्स होगी रेजिस्टेंस लेकर, या फिर सप्लाई जोन से वहां पे इसमें सप्लाई आएगी और प्राइस नीचे आएगी। क्योंकि यहां पर डबल कंफर्मेशन है, एक सप्लाई जोन की ताकत, दूसरा ईएमए 8 की ताकत, या फिर एक रेजिस्टेंस की ताकत या ईएमए 8 की ताकत। ये डबल ताकत, दो ताकतें यहां पर काम कर रही हैं, जिसकी वजह से प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत चल रही है कि ऐसी गर्मी के अंदर सिर्फ फैन चल रहा है। अगर मैं फैन की स्पीड बढ़ाऊंगा तो माइक में आवाज सही नहीं आएगी। गर्मी में खड़ा होकर ये वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आपका फायदा हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं। 2 से 2.5 महीने से ज्यादा हो गया इस वीडियो के चक्कर में, हम बना ही नहीं पा रहे हैं, वक्त ही नहीं मिल रहा है। आज वक्त निकालकर बना रहा हूं। गर्मी इतना ज्यादा है, फैन वगैरह सब कुछ बंद रखकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है पसीने की हालत में। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो से आपको फायदा होता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें और लोगों तक भेजें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ फायदे की ही चीज मिलेगी, आपके नुकसान की कोई चीज हम इंशाल्लाह नहीं देंगे। दूसरा, इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल में से दूसरी चीज क्या है, देखिए कैंडल स्टिक का इशारा। अब या तो हमने ये देख लिया कि रूल तो हमने फॉलो कर लिए, अब कोई संगम है क्या वहां पर रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन का, नहीं है, जाने दो। अगर ईएमए 8 पर दूसरा रूल क्या है इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल में से, ईएमए 8 पर जो कैंडल बन रही है ना, उसमें ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर हो, ऊपर की तरफ से विक बड़ी हो, जो बत्ती होती है ना कैंडल की, वो विक अगर काफी बड़ी है और बॉडी छोटी है तो ये ज्यादा अच्छा कॉन्फर्मेशन है कि प्राइस वहां से अब नीचे आएगी। कैसे, थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए, ये भी समझा देता हूं। मिसाल के तौर पर ये चार्ट है, ये कैंडल चल रही है, प्राइस चल रही है, और ये है ईएमए 20 और ये है ईएमए 8। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में लिख दिया था, व्हाइट वाला जो है वो ईएमए 20, रेड वाला जो है वो है ईएमए 8।
अब अगर प्राइस जब ईएमए 8 तक पहुंचती है, ईएमए 8 को पहुंचने के बाद फिर यहां से ऊपर आकर फिर नीचे आ रही है और यहां पर कुछ इस तरीके की कैंडल बन रही है जिसमें ऊपर की तरफ विक ज्यादा है, बॉडी छोटी है, सेलिंग प्रेशर है। जिसमें ऊपर की तरफ विक ज्यादा है, बॉडी इसकी छोटी है, सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, तो ऐसे में डबल कंफर्मेशन, ज्यादा चांसेस है कि अगली कैंडल यहां से नीचे की तरफ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सॉरी, ये रेड कलर में होगा, ज्यादा चांसेस है कि अगली कैंडल भी यहां से नीचे आएगी, रेड कलर की कैंडल बनेगी, प्राइस नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि ईएमए 8 का रेजिस्टेंस, प्राइस ने ईएमए 8 को नीचे ढकेला और जो कैंडल ईएमए 8 पर बनी है उसमें सेलिंग प्रेशर है, मतलब सेलर्स का दबाव नजर आ रहा है। फिर यहां नीचे आप वॉल्यूम भी देख रहे हो कि प्रीवियस कैंडल के मुकाबले में वॉल्यूम भी इस कैंडल में कम है, तो ज्यादा कंफर्मेशन है कि अब प्राइस यहां से नीचे गिरेगी। तो हम क्या करते हैं, ईएमए 8 पर सेल करते हैं और जैसे ही हम सेल करेंगे प्राइस नीचे आएगी, नीचे हम दोबारा बाय करके अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। जो दरमियान का फासला होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। समझ में आ गया? ये दो चीजें आपको मैंने बताई, दो और चीजें हैं इंशाल्लाह इम्कानात बनाने में, वो भी आपको बता रहा हूं। तो यहां पर पहले दूसरे नंबर का जो था कैंडल स्टिक का इशारा, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। अगर कीमत ईएमए 8 को टच करे और वहां से एक लंबी ऊपरी पिन मतलब ऊपर की तरफ एक लंबी सी विक, पिन बोलते हैं ना उसे, पिन बार, बहुत सारे लोग उसे इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या नाम से बुलाते हैं। तो कैंडल को सिर्फ रीड करना है हमें, वो नाम से कुछ मतलब नहीं है। आपको कैंडल में ऊपर की तरफ से विक अच्छी नजर आ रही है, ऊपर की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, तो ये सारी चीजें कैंडल को रीड करने में समझ में आएगा। सिर्फ नाम से रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, एक लंबी ऊपरी पिन अपर विक वाली कैंडल बनाए जैसे, जिसे शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर, बहुत सारे लोग उसे शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। तो ये इस बात की पक्की मुहर है कि ऊपर से भारी सेलिंग प्रेशर आ गया है। अगर ईएमए 8 पर कोई ऐसी कैंडल बन रही है जिसमें ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर नजर आया, कोई उस कैंडल के अंदर ऊपर की तरफ ज्यादा बड़ी विक बन गई है, बॉडी छोटी है, तो ये कंफर्मेशन होता है कि ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर है और यही सेलिंग प्रेशर अगली कैंडल में भी कंटिन्यू रहेगा और वहां से हम सेल करके दोबारा नीचे बाय करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो चीजें आपको पता चल गई। तीसरा क्या है, इंडेक्स का 7 रूल हमने फॉलो कर लिए। अब हमें यह देखना है कि जिस सेक्टर के, जिस स्टॉक के अंदर हम ये सेल हाई बाय लो कर रहे हैं, अगर वो स्टॉक निफ्टी 50 में है, बहुत अच्छी बात है, आप निफ्टी 50 को देख लीजिए। अगर वो कोई स्टॉक किसी एक सेक्टर का है तो उस सेक्टर के इंडेक्स को आप देख लीजिए कि जिस वक्त प्राइस ईएमए 8 तक पहुंच रही है उस वक्त सेक्टर कहां पर जा रहा है, उस वक्त वो सेक्टर का जो इंडेक्स है वो डाउन है या अप ट्रेंड में है। प्राइस ईएमए 8 तक पहुंच गई और वो जो सेक्टर है या फिर वो इंडेक्स जो है वो उस वक्त अप ट्रेंड में है, तो जाहिर सी बात है प्राइस ईएमए 8 को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी और आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं। ऐसी सूरत में आपको यह देखना है कि इंडेक्स भी डाउन है क्या। जिस तरह हम देखते हैं ना, निफ्टी डाउन जा रही है, निफ्टी रेड कलर में नजर आता है कि आज निफ्टी रेड कलर की कैंडल बना रही है, या बैंक निफ्टी आज ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रीन कलर की कैंडल बना रही है। ऐसे ही जिस स्टॉक में हम काम कर रहे हैं उस स्टॉक के सेक्टर को देखना है। उस वक्त जब प्राइस ईएमए 8 को टच कर रही होगी उस वक्त देखिए कि सेक्टर क्या कह रहा है, सेक्टर डाउन है या अप है। ऐसी सूरत में अगर सेक्टर भी डाउन होगा तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे कि आप जहां पर सेल कर रहे हैं वहां से आपको एक परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, वो ट्रेड आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इतनी सारी चीजें देखने तक तो मार्केट ही निकल जाएगा, मूवमेंट ही निकल जाएगा। आप ये सारी चीजें मार्केट बंद होने खुलने से पहले देख लीजिए कि हम इसके अंदर आज सेल हाई बाय लो करेंगे, सेक्टर क्या कह रहा है, ट्रेंड कौन सा है। ये सारी चीजें जब मार्केट ओपन होता है ना उससे पहले देख लिया कीजिए, और उस दिन जब आपको मौका मिलता है मार्केट ओपन होने के बाद में 5 से 10 मिनट की ट्रेड होती है, और जो रूल्स हैं वो सातों रूल्स तो आप मार्केट ओपन मार्केट में फॉलो करेंगे। बाकी ये इम्कानात बढ़ाने वाले जो चीजें हैं ये सारी चीजें आप आफ्टर मार्केट भी कर सकते हो, मार्केट खुलने से पहले भी कर सकते हो, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जिसे इस चीज की प्रैक्टिस है वो बस 2 मिनट के अंदर कर लेता है,
जिसे प्रैक्टिस नहीं है ना, उसके लिए फिर 2 दिन भी कम है। जिसे इन सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी, वो बस 2 सेकंड के अंदर देख लेगा सब कुछ कि क्या ये सारी चीजें यहां पर फॉलो हो रही है, क्या मुझे यहां पे सेल करना है, फौरन नीचे जाके बाय करना है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। आप ये सारे वीडियोस देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक अच्छे ट्रेडर भी बन जाओगे। फिर आप किसी स्टॉक में फंसोगे भी नहीं। अगर फंसोगे तो उससे निकलने का रास्ता भी आपको ऑलरेडी पता होगा। तो ये सारी चीजें आपके काम की हैं, इस पर ध्यान दीजिए। तो इंडेक्स का साथ आपको लेना है, जब आप सेल करेंगे उस वक्त इंडेक्स के बारे में देखिए। अब चौथा क्या है, चौथा यहां पर चौथा चौथा होना चाहिए, यहां पांचवा लिखा गया है, ये गलत है। तो यहां पर ये चौथा रूल है, इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल में से इन सारी चीजों का होना जरूरी नहीं है। अगर होती है तो काफी अच्छी ट्रेड होगी, वरना जो रूल्स हैं आप रूल्स फॉलो करो। अगर ये सारी चीजें भी उसके अंदर मिल गई तो काफी अच्छी ट्रेड हो सकती है। तो बस ये इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल, इसीलिए हमने इसे कहा। जब कीमत क्या है चौथा, सपोर्ट से रीबाउंड। अब ये भी बहुत जरूरी चीज है, काफी अच्छी चीज है ये, कि अगर आप उन 7 रूल्स के साथ ये भी एक अगर आपको चीज मिल गई तो मजा आ जाएगा, जबरदस्त तरीके की ट्रेड हो जाएगी। आपको गारंटी हो जाएगी कि अब प्राइस यहां से ऊपर आएगी और हम उसे सेल करेंगे। कैसे सेल करेंगे, मैं थोड़ा सा बोर्ड पे आपको समझाता हूं, फिर हम इसे आखिर में पढ़ेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। मिसाल के तौर पर ठीक है, ये प्राइस का मोमेंट है। मिसाल के तौर पर सपोर्ट से रीबाउंडिंग, इसका मतलब क्या है कि प्राइस जब नीचे आ रही है तो हमने देखा डाउन ट्रेंड है, हमने क्या किया, डाउन ट्रेंड देख लिया कि डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन है, और उसके बाद हमने इंडिकेटर प्लॉट कर दिया। कैसे करते हैं इंडिकेटर प्लॉट, मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये हमने इंडिकेटर प्लॉट कर दिया, ये है EMA 20 और ये है EMA 8। ठीक है, ऐसे ही कुछ चार्ट पे बनता है EMA इंडिकेटर। क्यों, यहां अप ट्रेंड है तो EMA 8 क्या है, अप ट्रेंड में EMA 20 से EMA 8 ऊपर है, रेड कलर का EMA 8, और जो व्हाइट कलर का है वो है EMA 20। तो अप ट्रेंड में EMA 8 ऊपर है, डाउन ट्रेंड में EMA 8 नीचे है, ऐसा ही होना चाहिए। और चार्ट पर आपको ऐसा ही नजर आता है। तो यहां पर देखिए, अब प्राइस EMA 8 से नीचे है, हमने देख लिया, इंडिकेटर प्लॉट कर दिया, डाउन ट्रेंड है। अब प्राइस ऊपर आएगी क्या, प्राइस तो EMA 8 से नीचे है, क्या पता वो गिरते ही चली जाए और EMA 8 भी उसके पीछे 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 चली जाए, तो ऊपर आने की क्या गारंटी है। तो ऐसी सूरत में हम सपोर्ट से रीबाउंड ये चेक करते हैं कि सपोर्ट कोई है क्या, जहां से प्राइस रीबाउंड हो जाए या फिर रिवर्स हो जाए। तो हमें देखना है पीछे में कोई हिस्टोरिकल या पुराना कोई सपोर्ट तो है क्या, पुराना कोई डिमांड जोन है क्या। अगर कोई पुराना डिमांड जोन है या पुराना कोई सपोर्ट है तो प्राइस वहां से रिवर्स हो सकती है सपोर्ट लेकर, और कहां जाएगी, EMA 8 को टच करने। कहां पर, EMA 8 को टच करने जाएगी। कहां से रिवर्स होगी, पुराने सपोर्ट से। बहुत ध्यान से देखिए ये सारी चीजें, ये इतनी डीप सारी चीजें आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई यूट्यूबर नहीं समझाएगा। मैं लिख के देता हूं आपको, मैं ये बहुत दिल से बता रहा हूं आप लोगों को ये सारी चीजें, इस पर मेरा जरा भी कोई खास मतलब नहीं है। यूट्यूब से पैसा कमाना मतलब नहीं है। मैं 2.5 महीने से कोई वीडियो नहीं डाला हूं। अगर यूट्यूब से पैसे कमाना होता डेली डालता वीडियो, 2.5-3 महीने से कोई वीडियो नहीं डाला। ये सिर्फ आपके फायदे के लिए आया हूं, ये जो वीडियोस बना रहा हूं ये सिर्फ आपके फायदे के लिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पर कोई अपना नॉलेज नहीं शेयर करेगा। क्यों, क्योंकि एक एक चीज को हासिल करने के लिए लोगों का लाखों रुपए खर्च हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, और वो बना बनाया आपको कोई नहीं देने वाला, फ्री में कोई नहीं देगा। लेकिन मैं आपको दे रहा हूं इन स्ट्रैटेजीज को चेक करने के लिए, ये सारी चीजों को करने के लिए हमारा खुद लाखों रुपए का लॉस हुआ, आपको मैं फ्री में दे रहा हूं थाली में सजाकर, इसकी कदर कीजिए। तो यहां पर हमें देखना है कि कोई पुरानी सपोर्ट तो नहीं है। तो यहां हमें एक पुराना सपोर्ट नजर आ रहा है, ये देखिए, ये है वो पुराना सपोर्ट। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटली लाइन। ये देखिए, थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये जो पॉइंट है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहां पर बायर्स थे जिसने प्राइस को ऊपर की तरफ ले गया ना, बायर्स यहां से बाइंग करने, बाइंग प्रेशर आया यहां से, यहां पे बहुत सारे काफी बायर्स थे,
तो ये बायर्स यहां पर एक्टिव होकर प्राइस को यहां से दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ मोड़ दें, और जब प्राइस यहां से ऊपर मुड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे कहां जाएगी, ईएमए 20 के पास। और जब ईएमए 20 के पास जाएगी तो हम यहां पहले से ही सेल ऑर्डर लगाकर रखेंगे। तो जैसे ही प्राइस ईएमए 20 को टच करती है तो जाहिर सी बात है हमारा सेल ऑर्डर लग जाएगा और प्राइस यहां से फिर नीचे आएगी, हम नीचे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ये समझ में आ गया? हिस्टोरिकल कोई पुरानी सपोर्ट है क्या, ये देखना है। जब प्राइस नीचे आई है और ईएमए 8 से दूर है तो उस वक्त हमें देखना है नीचे में कोई सपोर्ट है क्या, जहां से प्राइस यू टर्न होकर दोबारा ईएमए 8 को टच करने आए। तो ऐसी जगह पर हम इंतजार कर सकते हैं कि सपोर्ट से प्राइस रिवर्स होगी और ईएमए 8 को टच करने जाएगी, तब हम सेल करेंगे। ये 4 आपको मैंने इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल आपको बता दिए। आइए थोड़ा सा इसे बोर्ड पर भी पढ़ के देख लेते हैं। जब कीमत ईएमए 8 से दूर हो तो चेक करें कि क्या नीचे किसी बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटा या डेली की कोई पुरानी सपोर्ट यानी हिस्टोरिकल सपोर्ट मौजूद है, ये चेक करना है। मंतिक क्या है, लॉजिक क्या है इसका? अगर नीचे सपोर्ट है और वहां से कीमत ऊपर आ रही है तो उसके हमारे ईएमए 8 तक पहुंचने के इम्कानात 90% बढ़ जाते हैं। समझ में आया? आगे, ये सपोर्ट कीमत को एक स्प्रिंग की तरह उछालती है। जब प्राइस उस सपोर्ट तक पहुंचेगी ना, वहां से फौरन बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। जो पुराने बायर्स थे वो तो अपनी लेवल को डिफेंड करेंगे ना, वहां पर नीचे गिरने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वहां से प्राइस नीचे आएगी तो जाहिर सी बात है जिन्होंने पुराना सपोर्ट बनाया है उनको लॉस हो सकता है। तो वहां पर वो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, डिफेंड करते हैं, एवरेज करते हैं और ज्यादा क्वांटिटी बाय करने की कोशिश करते हैं ताकि प्राइस ऊपर ही जाए और वो प्रॉफिट में रहे। तो वहां से वो क्या होगा, स्प्रिंग की तरह उछलती है ताकि वो हमारे सेलिंग एरिया यानी सप्लाई जोन या फिर सेल जोन तक आ सके। फायदा क्या है, इससे ट्रेड का इंतजार, वेटिंग टाइम कम हो जाता है और उसे यकीन होता है कि कीमत अब पलट कर ऊपर जरूर आएगी। अगर कोई पुराना सपोर्ट आपको मिल रहा है तो उससे आपको यकीन होगा कि अब यहां से प्राइस हमारे ईएमए 8 तक जरूर आएगी और हम ईएमए 8 पे सेल करेंगे अपनी 50% क्वांटिटी, और जैसे ही सेल ऑर्डर लगेगा हम फौरन बाय ऑर्डर लगाएंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। तो ये सेल हाई बाय लो का तरीका है जिसे मैंने 5 से 6 वीडियो में मुकम्मल किया आप लोगों के लिए। काफी मेहनत के बाद अभी भी मेरी सांस फूल रही है, काफी देर से खड़ा हूं इस गर्मी के अंदर, फैन वगैरह बंद है ताकि आपको सही से आवाज आए। इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए है, इस पर कोई जाती मवाद नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब से कमाने के लिए आए हैं। यूट्यूब से कमाना होता ना तो 2.5 महीने के बाद ये वीडियो पोस्ट नहीं करता। दूसरी चीज, अभी 10 तारीख से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है जिसके अंदर आपको मैं मुकम्मल स्विंग ट्रेडिंग का तरीका, चार्ट रीडिंग का तरीका, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई जोन, हर एक चीज हमारे क्लास में होने वाली है। तो ये 10 मई 2026 से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। 1.5 महीने की क्लास है, रोजाना 1.5 घंटा हमारी क्लास चलती है, पीर से लेके जुमा तक। तो जिसे भी हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है वो हमारे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर दें। मैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे वहां पर मैं लिख दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करें, वहां लिखें कि हमें लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, आपको उसकी डिटेल मिलेगी। उस डिटेल के हिसाब से आप अपनी सीट बुक करें। 10 तारीख को लाइव क्लास शुरू हो रही है, आपको 8 तारीख से पहले पहले बुकिंग कर लेनी है। और एक क्लास में सिर्फ 30 से 40 मेंबर होते हैं, सीटें महदूद है। जिसे भी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है वो हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करके आकर मुकम्मल शेयर मार्केट स्विंग ट्रेडिंग हलाल तरीके से किस तरह किया जाता है, किस तरह हम रोजाना प्रॉफिट कमाते हैं, 3%, 2%, 2.5%, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वो जानते हैं, वो आप सारी चीजें सीख सकते हैं। इसके लिए जिसे भी क्लास ज्वाइन करनी है वो व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें और अपनी सीट बुक कर लें। आइए आगे का भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे इसे। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब कीमत ईएमए 8 को टच करने ऊपर आएगी। तो उसका राज है नीचे वाली सपोर्ट। अगर कीमत किसी पुराने सपोर्ट से टकराकर ऊपर आ रही है तो समझ जाएं कि वो अब हमारे ईएमए 8 वाले सेल जोन को टेस्ट करने के लिए तैयार है। ये इस बात की गारंटी है कि अब आपको एंट्री मिलने वाली है। अगर कोई नीचे सपोर्ट मिलता है तो आपका इंतजार कम, आपको पता चल जाता है, आपको गारंटी मिल जाती है कि हाँ अब इस सपोर्ट से प्राइस रिवर्स होगी और ईएमए 8 को टच करने आएगी।
तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ अब यहां से आएगी और हमें एंट्री मिलने वाली है। एंट्री मिलने वाली मतलब हमारी क्वांटिटी जो हमने सेल ऑर्डर लगाया है वो सेल होने वाली है। ठीक है, तो आगे क्या है, अब आपके लिए ये स्ट्रैटेजी सेल हाई बाय लो वाली जो स्ट्रैटेजी है, 7 रूल्स और 5 पावर फैक्टर्स के साथ एक एटम बम है जो आपको आपके उन लॉस वाले शेयर जिनमें आप सालों से फंसे हैं उसमें से बाहर निकलने में मदद देगा। ये 7 रूल्स हमने पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में बताए थे, प्रीवियस वीडियो में, और आज इम्कानात बढ़ाने वाले 5 अवामिल यानी सॉरी 4 अवामिल आपको बताए। ये 4 चीजें और वो 7 रूल्स, ये दोनों चीजें मिलकर आपस में एक आइटम बम बन गया आपके लिए। अब इस स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए और सेल हाई बाय लो कीजिए, आपके लॉस में से निकलिए बाहर और एक नए तरीके से, फ्रेश तरीके से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए। इंशाल्लाह फायदा होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे राब्ता करें, हमारी क्लास जरूर ज्वाइन करें जहां पर मैं सिखाता हूं ये सारी चीजें मुकम्मल तरीके से, हर एक चीज। दूसरी चीज, हमारी किताब भी मार्केट में आ चुकी है, शेयर मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के नाम से। जिन भी हजरात को ये किताब चाहिए, 530 सफे के अंदर ये किताब है जिसमें मैंने शेयर मार्केट की पूरी जानकारी, स्विंग ट्रेडिंग की पूरी जानकारी, चार्ट ट्रेडिंग, शेयर मार्केट हलाल है या हराम, इसके सारे मसाइल इन 530 सफे के अंदर मैंने लिख दी हैं। जिसे ये किताब चाहिए होगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें कि हजरत हमें किताब चाहिए, आप वहां आपको डिटेल भेजी जाएगी, उस हिसाब से आप अपनी किताब बुक कर सकते हैं। अब ये 7 रूल्स आपको समझ में आ गए और इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल भी आपके समझ में आ गए। अब थोड़ा सा हम चार्ट पे देखेंगे कि किसी एक स्टॉक के अंदर ये सारी चीजों को हम किस तरह फॉलो करते हैं, किस तरह प्लॉट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चार्ट पर भी दिखाओ। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम चार्ट पर भी देखेंगे। तो मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा यहां पर चार्ट ओपन कर लूं। तो अब हमारे सामने ये चार्ट ओपन है। इस वक्त मैं एक ब्रोकर का चार्ट ओपन किया हूं। तो आप भी जब कोई चार्ट ओपन करेंगे तो उसके अंदर जब स्टॉक के चार्ट को देखने जाएंगे तो वहां पर आप उसकी हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में उसके अंदर एंट्री लेना है नहीं लेना है वो तय करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले किसी एक स्टॉक को ओपन करूंगा। एक चीज और बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लाइव में करके दिखाओ। यहाँ लाइव में करके नहीं दिखाया जा सकता। क्यों? क्योंकि सेबी के रूल्स के खिलाफ हैं। आपको अगर किसी स्टॉक के बारे में बताना है तो आप कम से कम 3 महीने पीछे का चार्ट यूज करके आप उस पर एनालिसिस करके लोगों को सिखा सकते हैं। ये सेबी का कानून है। अगर सेबी के कानून के खिलाफ चलेंगे तो बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है, आपके सारे अकाउंट्स डिलीट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और आप पर भारी पेनल्टी, जेल अलग होगी, वो अलग चीज। इसलिए लाइव चार्ट पे नहीं दिखाया जा सकता। जिसे लाइव चार्ट पर सीखना है वो कोर्स ज्वाइन करें, हम कोर्स के अंदर कर लें। यूट्यूब पर मैं लाइव आपको नहीं दिखा सकता, ये बात मैं आपको खुलकर बोल देता हूं। लेकिन आज जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ये सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से दिखा रहा हूं, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से। इस पर मेरा कोई जाति किसी को शेयर खरीदने का रिकमेंड नहीं है और ना ही मैं किसी को मशवरा दे रहा हूं कि आप इस तरह काम करो, क्योंकि ये बहुत सख्त है, सेबी के कवानीन के अंदर है। और मैं ऑलरेडी एंजल वन, अलाइस ब्लू वगैरह का ब्रोकर हूं, तो मैं ये चीज बिल्कुल हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बहुत अलग कानून होते हैं। इस चीज को आप समझिए, लाइव में दिखाना ये पॉसिबल नहीं है। आप कोर्स ज्वाइन कीजिएगा तो इंशाल्लाह कोर्स में हो सकता है कुछ चीजें मैं आपको करके दिखा दूं, लेकिन यहाँ यूट्यूब के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आज के इस चार्ट एनालिसिस में ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ये किसी को कोई रिकमेंड नहीं है कि ये करो वो करो, यहाँ पे बाय करो वहां पे सेल करो। इस हिसाब से आप देखो। तो कोई एक स्टॉक के अंदर देखते हैं, कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर कुछ स्टॉक के बारे में बताओ, इसमें हम फंसे हुए हैं, ये है वो है। तो यहाँ इस वक्त मैं सबसे पहले कौन सा स्टॉक देखते हैं, ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर ओला इलेक्ट्रिक में क्या होगा। तो चलिए हम इसी में देख लेते हैं कि वो सारे सेल हाई बाय लो किस तरह किया जाता है ओला इलेक्ट्रिक के चार्ट पर। तो इसका चार्ट ओपन कर लेता हूं मैं जी। तो सबसे पहले सेल हाई बाय लो के हमारे रूल्स क्या थे, तो हम पहले रूल्स से चलेंगे कि किस तरह करना है, क्या करना है। तो डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे सबसे पहले हम। यहां पर आप देखिए, यहां सारे टाइम फ्रेम्स हैं ऊपर। तो मैं अभी ये डी मतलब क्या है, डेली टाइम फ्रेम, यानी एक एक कैंडल एक एक दिन की है, एक एक कैंडल एक एक दिन की है। हम ये डेली टाइम फ्रेम पर है। तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखना है, ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। तो यहां पर डाउन है क्या, तो फिलहाल तो ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट है ये तो पूरा अप ट्रेंड है। और उसके बाद अब ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट को अगर आप
माइनर पिवट्स के हिसाब से देखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको डाउन ट्रेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेजर पिवट्स देखेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है, ये साइडवेज ही समझा जाएगा, ये साइडवेज मार्केट समझा जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या देखा था कि ट्रेंड या तो डाउन होना चाहिए या साइडवेज होना चाहिए। अब ट्रेंड में सेल हाई बाय लो नहीं होता है। अब यहां पर जैसे अप ट्रेंड है, यहां पर अगर किसी ने सेल किया होता इस जगह पर तो प्राइस यहां से ऊपर जाती, जाहिर सी बात है उसको लॉस होता, फिर बोलते कि नहीं हमने सेल किया वो ऊपर भाग गया, हमने बाय किया वो नीचे भाग गया। तो यही सिस्टम होता है। तो अप ट्रेंड में सेल हाई बाय लो नहीं होगा, या तो साइडवेज में कर लीजिए या फिर डाउन ट्रेंड में कर लीजिए। फिलहाल यहां हमें साइडवेज मार्केट लग रहा है तो हम इस पर काम कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो मकसद था हमें ट्रेंड देखना है, तो वो ट्रेंड हमने देख लिया। अब दूसरा क्या था, हमें इंडिकेटर प्लॉट करना है। तो इंडिकेटर किस तरह प्लॉट करते हैं, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था। आप चार्ट पे देखिए, मैं आपको इंडिकेटर प्लॉट करने का तरीका बता रहा हूं। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन आता है इस पर आपको क्लिक करना है, ये इंडिकेटर का है। आप जैसे इस पर टच करेंगे यहां पे एक सर्च का ऑप्शन खुलकर आएगा। ये मोबाइल में भी ऐसा ही होता है सेम, थोड़ा बहुत फीचर्स इधर उधर होंगे लेकिन सिस्टम यही है। ये पेज आपके सामने खुलकर आएगा जैसे ही आप यहां पर एफ वाले इस पर क्लिक करेंगे। तो यहां सर्च की जगह टच कीजिए और यहां लिख दीजिए EMA। मुझे थोड़ा ये कीबोर्ड से करना पड़ेगा, यहां बटन ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं इसे कीबोर्ड से यहां पर आप देखते रहिएगा। EMA लिखता हूं मैं यहां, उसके बाद क्या होगा EMA। तो जैसे ही हमने यहां पर देखिए EMA लिखा है, तो EMA लिखते ही नीचे में एक इंडिकेटर आ गया, इसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो ये वाला इंडिकेटर हमें प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे, इस इंडिकेटर पर 2 बार टच करेंगे। अगर आप एक बार टच करेंगे तो सिर्फ एक इंडिकेटर प्लॉट होगा, और 2 बार टच करेंगे तो 2 इंडिकेटर प्लॉट होंगे। तो हमें इस पर क्या करना है, 2 बार टच करना है। एक बार, अब यहां पे देखिए एक लाइन आ गई, ये चार्ट पे आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही ना, तो एक बार टच करने पर ये एक इंडिकेटर प्लॉट हो गया। अब दोबारा मुझे फिर से एक बार टच करना है, तो ये 2 इंडिकेटर आ गए। अब दोनों इंडिकेटर सेम है, दोनों इंडिकेटर सेम है, इसलिए आपको यहां 2 नजर नहीं आ रहे, एक ही नजर आ रहा है, क्योंकि एक के ऊपर एक है। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे, सेटिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब हमने इंडिकेटर प्लॉट कर लिया, इसको हटा दीजिए यहां से, ये क्रॉस पे आपने क्लिक किया, ये हट गया। अब ये जो इंडिकेटर है, ये प्लॉट जो हुआ है, ये लाइन तो आपको नजर आ रही है, इसकी असल सेटिंग आपको यहां नजर आएगी। ये देखिए यहां पर 2 इंडिकेटर अगर आप देख रहे होंगे, नजर आ रहा होगा, तो ये 2 इंडिकेटर आपको यहां नजर आ रहे हैं। इन दोनों इंडिकेटर में से किसी एक पर भी पहले आप टच करेंगे, या फिर आप सीधा इस लाइन पे टच करो, यहां आपके सामने ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, एक है डिलीट करने का, एक है सेटिंग का, और एक है इसे हाइड करने का। तो जो इसकी सेटिंग है, हम इसकी सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद यहां देखिए इसकी लेंथ, ये 20 लिखा हुआ आ रहा है। बाय डिफॉल्ट आप में शायद 9 लिखा हुआ आएगा या कुछ और लिखा हुआ आ सकता है। तो अभी ये 20 लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें 20 ही चाहिए। हमें 2 इंडिकेटर चाहिए, एक चाहिए EMA 20 और दूसरा चाहिए EMA 8। तो अभी बाय डिफॉल्ट ये EMA 20 है, तो हम इसे EMA 20 ही रखेंगे और यहां से ओके करेंगे। अब दूसरा इंडिकेटर, अब ये जो है पहले वाला, इसको छोड़ दीजिए, नीचे वाले पे टच कीजिए। तो ये नीचे वाले पे यहां पर टच करने के बाद इसके सेटिंग में चलना है हमें। ये सेटिंग में मैं आ गया, तो हमारे सामने ये पैनल खुलकर आया है सेटिंग। और अब की बार इसकी जो लेंथ है यहां पर इनपुट्स में, इस लेंथ को हमें कर देना है 20 से हटाकर 8, EMA 8 करने के लिए मुझे फिर कीबोर्ड पे जाना है, थोड़ा सा ध्यान दो। तो यहां से इस 20 को हटाओ और यहां पे कर दो 8। अब जैसे ही यहां पर आप 8 लिखेंगे तो ये हो जाएगी EMA 8 ओके करने पर। लेकिन ओके करने से पहले हमने एक ब्लैक कलर का इंडिकेटर प्लॉट किया है, एक दूसरे कलर का करेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कौन सा EMA कौन सा है, यानी जो EMA 8 कौन से कलर का है और EMA 20 कौन से कलर का है। तो इसके स्टाइल में चलेंगे और यहां पर देखिए ब्लैक जो लिखा हुआ है, इस ब्लैक पे क्लिक करके हम इसका कलर कर देंगे ऑरेंज, ठीक है। और यहां से कुछ चीजें मैं पैनल पे समझा रहा हूं ना, इसलिए वो नीचे की तरफ जा रही हैं, वो आ नहीं रहा मेरे सामने ऑप्शन, मुझे वो कीबोर्ड से करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस चीज को समझो। तो हमने पहले ऑरेंज किया, अब इसे हम क्या करेंगे, ओके। ठीक है, ये हो गया ओके। अब डेली टाइम फ्रेम पर हमारे सामने
दो इंडिकेटर अगर आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहा है तो इस चीज को देखिए। एक ऑरेंज कलर का है जो है ईएमए 8। अगर यहां आप देखेंगे इस साइड में तो ईएमए 8 क्लोज 0 ये जो है आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है और ईएमए 20 ब्लैक कलर में नजर आ रहा है। तो ये दो इंडिकेटर हमने प्लॉट कर दिए। अब आगे, अब यहां पर देखिए हमने क्या कहा था, रूल नंबर 1, ट्रेंड इज डाउन, डाउन होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पर, या साइडवेज होगा तो भी चलेगा। ट्रेंड तो साइडवेज है लेकिन ईएमए 8 ईएमए 20 से ऊपर है। हमारा दूसरा रूल क्या था, इंडिकेटर प्लॉट करना है और इंडिकेटर प्लॉट करने के बाद ईएमए 8 ईएमए 20 से नीचे होना चाहिए, लेकिन यहां कहां है, ऊपर है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, हमें ये छोटे टाइम फ्रेम पर करना है, या तो 75 मिनट पे कर लो या फिर 15 मिनट पे कर लो या 5 मिनट पे कर लो। डेली टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ एक चीज देखना है, क्या देखना है, ट्रेंड कौन सा है, डाउन है या साइडवेज है। अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे, मिसाल के तौर पर 75 मिनट, अब मैं यहां 75 मिनट पर आ रहा हूं। जैसे हमने 75 मिनट को ओपन किया, ऑन चार्ट को ऑन किया, यहां से इसकी लेंथ बढ़ाइए थोड़ा सा, और अब देखिए साइडवेज ट्रेंड है, साइडवेज में हमें सेल हाई बाय लो करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट करना है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप यहां पर देखेंगे, ये इसका लो है, ये हाई है, फिर इसका ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मिसाल के तौर पर। तो ये ट्रेंड को अगर आप देखेंगे इस हिसाब से, तो ये लो लो हायर लो और ये लोअर लो, तो डाउन ट्रेंड आपको 75 मिनट में मिल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में आप यहां पर क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर प्लॉट कर दिया, डेली टाइम फ्रेम में आपको डाउन ट्रेंड पता चला है कि ट्रेंड डाउन है डेली टाइम फ्रेम में या फिर साइडवेज है, जो भी है, दो चीजों की कंफर्मेशन में से आपको एक लिखना है, या तो साइडवेज या तो डाउन। और उसके बाद में अब 75 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम क्या करते हैं, इंडिकेटर प्लॉट कर दिया हमने, ये भी हो गया। तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल था छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करना। अब मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको यहां पे ये कहूं कि यहां से देख लो, जैसे ही यहां से प्राइस डाउन हुई है तो ईएमए 8 यहां है और प्राइस यहां है, तो हम क्या कर रहे हैं, ईएमए 8 पर आने का इंतजार कर रहे हैं। प्राइस यहां ईएमए 8 पे पहुंची, हमने यहां पे क्या किया, सेल किया, और हमारा ऑर्डर लगने के बाद हमने फौरन बाय लिमिट ऑर्डर लगाया, और यहां पे अगर जिसने बाय किया होगा तो उसे ये वाला मोमेंट जो नजर आ रहा है बीच का, ये प्रॉफिट होगा। फिर यहां पे आने के बाद अब यहां पे उन्होंने एग्जिट किया, अब इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा प्राइस ईएमए 8 पे आए, और जैसे ही प्राइस ईएमए 8 पे आ रही है फिर यहां पे सेल हो रहा है, और प्राइस फिर यहां से नीचे, फिर नीचे आने के बाद यहां पे दोबारा बाय कर लिया, मतलब पोजीशन से बाहर निकल गए, और उसके बाद फिर से इंतजार कर रहे हैं। ये आप दिन में जिस तरह चाहो उस तरह कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पर ये सारे इंडिकेटर्स देखिए, तब जाकर आप एक बैग, हर चीज आपकी अच्छी नहीं हो सकती, इसे कुछ दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद होगा। अगर एक सिंपली, आपको मैं ये नहीं कर रहा हूं आप दिन भर में 2 4 3 5 6 ट्रेड ले लो, एक ट्रेड ले लो दिन भर में जो लॉस में है, वो ईएमए 8 पे अच्छी जगह पर सेल करो, और एक बार उसे दोबारा सेल करके बाय कर लो, आपको कम से कम 1500 2000 का फायदा हो जाएगा आपकी क्वांटिटी के हिसाब से। और जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, आप एग्जिट करके बैठ जाओ घर पे। आप धीरे धीरे लॉस तो रिकवर कर रहे हो ना, बैठ के इंतजार कर रहे हो, रोजाना शेयर डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। बैठकर इंतजार करने से बेहतर है कि आप थोड़ी सी कोशिश करके आपके लॉस से बाहर निकलो। तो ये सारी चीजें करने से होती हैं। बैठकर रहने वालों के लिए सब कुछ मुश्किल है, जो कोशिश करेगा वही कामयाब होगा। आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो उसके बाद में, तो ये थे हमारे सेल हाई बाय लो के सारे रूल्स, इम्कानात बढ़ाने वाले अवामिल, और आपको किस तरह करना है, चार्ट पर इंडिकेटर किस तरह प्लॉट करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में मैंने फाइनल कर दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने दोस्तों से शेयर करें जो लोग लॉस में हैं, ताकि वो अपने लॉस से बाहर निकल सके। मैं इतनी मेहनत सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो लोग लॉस में बैठे हुए हैं और उनको रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, और जो बता रहा है वो गलत रास्ता बता रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और मैं कोशिश करूंगा कि एक और तरीका आपके लॉस से बाहर निकलने का है, वो भी तरीका मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसके भी 5-6 वीडियोस बन सकते हैं, 5-6 घंटे के
टॉपिक हो सकता है वो कि आपको अलग तरीके से भी ये सेल हाई बाय लो जिसे करने नहीं आता है उनके लिए एक और स्ट्रैटेजी है मेरे पास, एक और तरीका है। इंशाल्लाह अगला वीडियो हम उसी पर बनाएंगे। तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।